हेलो, जय हिंद। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम 1995। ओके। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से मतदाता सूची जारी किया जाता है। ओके जी। अब मतदाता सूची जारी करने के बाद उसको कहाँ चस्पा करते हैं, चूंकि वर्तमान में पीएससी का जो करंट जो पेपर चल रहा है या पेपर जो आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो है इस लेवल में क्वेश्चन जाके पूछ रहा है। ठीक है जी। ओके। तो ध्यान से आज की वीडियो को समझिएगा, देखिएगा। ओके। ऐसा मत सोचना कि 2 के स्पीड में देख लेंगे, 3 के स्पीड में देख लेंगे, भगा भगा देख लेंगे, तो उसमें आप ही का लॉस है। क्योंकि ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये हर जगह मिलेगा। हर जगह क्या, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर जगह तो दूर की बात है ना। जिस बुक को आप पढ़ते हो छत्तीसगढ़ का, है ना, उसमें तो मिलेगा ही नहीं कदापि। इसीलिए बोल रहा हूं, जो चीज बता रहा हूं उसको इत्मीनान के साथ बैठ के एकदम घुलन के पलथिया के जिस भी पोजीशन में हो उस पोजीशन में बैठ के बकायदा कॉपी पे निकाल के बैठ के देखना है इसको। समझ रहे हो जी? ओके, है ना। टाइम जाएगा, इसलिए 2 के मिनट देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस सुनोगे, बस हाँ 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 बस रहेगा। कॉपी पेन उठा के बैठोगे बाबू रे, तब पल्ला पड़ेगा। समझ आ रहा है जी? ओके। पेपर निकालना है तो समय देना पड़ेगा, तब पेपर आपका निकलेगा। ठीक, क्योंकि फालतू समय तो आप इधर उधर भी कमा सकते हो। ठीक है। तो इसलिए तो जितना बता रहा हूं मैं, कंटेंट को अच्छे से सुनिएगा। इसी के साथ साथ जितना भी जो हिस्ट्री का भी जो पोर्शन है, छत्तीसगढ़ आधुनिक जो इतिहास है, जनजाति है, इन सब में जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो कंटेंट हर जगह नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से दिमाग को खोल खाल के अच्छे से सुनिएगा आप लोग। ठीक है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचक नियम 1995 में क्या है। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन में मतदाता सूची कैसे जारी किया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम जो जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी, उसमें कुछ जो नियम को देखेंगे, वो नियम में रहेगा कौन सा आपका। सबसे पहले हम नियम देखेंगे कौन सा आपका नियम। ओके जी। नियम जो देखेंगे वो रहेगा कौन सा आपका नियम नंबर। ओके। नियम नंबर रहेगा कौन सा आपका 9। ओके। नियम 9 देखेंगे। और नियम 9 में हम ये देखेंगे कि जो मतदाता सूची का प्रकाशन कैसे होता है। मतदाता सूची। ओके। तो हम देखेंगे कौन सा आपका मतदाता सूची। ओके। मतदाता याद रखना क्या है आपका सूची। ओके। मतदाता सूची, या इसी को याद रखना बोलते हैं प्यारे बच्चों कौन सा, निर्वाचक नामावली। ओके। निर्वाचक क्या बोलेंगे आपका नामावली। क्या करते हैं अपने को तैयार करना है। तो निर्वाचक नामावली कैसे तैयार करते हैं वो बताया है किसमें आपका इस नियम में। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात यह है कि जो मतदाता सूची है, जो निर्वाचक नामावली है, इस निर्वाचक नामावली को याद रखना तैयार कौन करता है, कौन तैयार करता है। पेपर ने पूछ दिया निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है, तो याद रखना निर्वाचक नामावली को तैयार करता है कौन, आपका राज्य। ओके। राज्य निर्वाचन याद रखना कौन करेगा, आपका आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग याद रखना क्या करेगा, मतदाता सूची को क्या करेगा, आपका तैयार करेगा, निर्वाचक नामावली को तैयार करता है। और ये जो तैयार करेगा क्या करेगा, वार्डों के हिसाब से करेगा। इस वार्ड में जितना जनसंख्या उसके हिसाब से मतदाता सूची। समझ रहे बात को जी? तो ये जो निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची जो तैयार करता है वो किसके हिसाब से करता है, तो याद रखना क्या करेगा, वार्ड के हिसाब से, है ना, वार्ड के हिसाब से, जितना वार्ड है उसके हिसाब से, है ना, वार्ड के हिसाब से। मतलब ये समझ लो वार्ड वार याद रखना, इसमें क्या करेगा, मतदाता सूची तैयार करेगा। और ये जो सूची बनेगा, ये जो सूची बनेगा, ये जो सूची बनेगा, याद रखना जो नामावली जो बनेगा, याद रखना इनकी, याद रखना जो भाषा रहेगा, भाषा, वो भाषा रहेगा कौन सा आपका हिंदी। भाषा क्या रहेगा आपका हिंदी। आप देखना घर में जब वोट डालने से पहले कुछ जो पार्टी के जो सदस्य रहते हैं वो अपने घर में आके चिट्ठी देते हैं, समझ रहे, वही है भाषा। दूसरा ना इसका जो लिपि है ये क्या रहेगा, लिपि। तो याद रखना प्यारे बच्चों इसका जो लिपि रहेगा ये रहेगा देवनागरी। ओके। क्या लिपि रहेगा आपका देवनागरी। याद रखना क्या रहेगा आपका लिपि में रहेगा। और भाषा क्या रहेगा आपका इसका हिंदी रहेगा। ओके। वार्ड के हिसाब से तैयार करेगा। अब भैया राज्य निर्वाचन आयोग तो सीधा निकल नहीं जाएगा गली मोहल्ला में से, समझ रहे बात को। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्य जो निर्वाचन आयोग है ये बोलते हैं किसको, राज्य सरकार को। ठीक है। तो क्या करेगा, राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार की सलाह पर। ओके। राज्य सरकार की सलाह पर याद रखना इस काम के लिए याद रखना ये नियुक्त करते हैं किसको, पंजीयन अधिकारी को। पंजीयन अधिकारी को, जिसको हम बोलते हैं कौन सा आपका रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ठीक है। ध्यान से सुनना। तो इसके लिए नियुक्त करते हैं किसको, आपका रजिस्ट्रीकरण याद रखना किसको नियुक्त करते हैं, आपका अधिकारी को। ठीक है। रजिस्ट्रीकरण याद रखना क्या रहेगा, अधिकारी रहेगा। अब ये जो रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है, ठीक है जी, इसको राज्य सरकार बोलेगा, है ना, राज्य सरकार से पहले सलाह लेगा तब रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या करेगा, नियुक्त करेगा। अब ये मिल का काम करेगा। अब रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है इसकी याद रखना हेल्प करने के लिए, इसका याद रखना आपका हेल्प करने के लिए, इसका सहायता करने के लिए याद रखना नियुक्त होता है कौन, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ओके। सहायक रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण कौन रहेगा आपका अधिकारी रहेगा।
ठीक है भैया, सहायक रजिस्ट्रीकरण क्या रहेगा आपका अधिकारी। और ये दोनों क्या करेंगे, मिल बांट के फाइनली क्या करेंगे, मतदाता सूची क्या करेंगे आपका तैयार करेंगे। ओके जी, कर रहा है कौन आपका राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, कर ये रहा है, मतलब कर ये रहा है, करवा कौन रहा है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। पेपर में अगर पूछेगा कौन तैयार करता है तो याद रखना राज्य निर्वाचन कौन करता है आपका आयोग करेगा। ओके, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए किसको नियुक्त करते हैं आपका सहायक रजिस्ट्रीकरण क्या करते हैं आपका अधिकारी करेंगे। अब ये दोनों काम में जुड़ जाएंगे सर्वे करेंगे, और जो एलिजिबल है, जो याद रखना आपका एलिजिबल है, उनका क्या करेंगे, उनको मिला के एक मतदाता सूची क्या करेंगे तैयार करेंगे। ठीक है, मतदाता सूची क्या करेंगे तैयार करेंगे। तो ये जो है याद रखना, ये जो है ना, ये क्या करेगा, जो निर्वाचक नामावली है सर्वे करके क्या करेंगे, है ना, सर्वे करके क्या करेंगे, ये जो है दोनों मिलकर क्या करेंगे, निर्वाचक नामावली को आपका तैयार करते हैं। फिर ये समझ लो ये बनाते हैं, समझ रहे हो जी, बनाते हैं ये। अब बाय द वे क्या है, काम निपटाने टाइप का बाय द वे काम करते हैं, काम निपटाने टाइप का चलना देख लेंगे, है ना, समझ रहे बात को जी। ओके, अगर बाय द वे ये जो है ना, ये जो है अपना काम जो है ना, ये जो अधिकारी जो है ये अपना याद रखना काम अगर ठीक से नहीं करते है ना, काम में अगर भ्रष्टाचारी करते हैं, है ना, भ्रष्टाचारी करते हैं, ओके, भ्रष्टाचारी करते हैं, या ये मान के चलो कार्य को ठीक ढंग से नहीं करते, है ना, टाइम पास करके काम करते हैं ना, काम को ठीक ढंग से संचालित नहीं करते, ठीक तरह से आदन आपका संचालित नहीं कर सकते, और कुछ भी उल जुलूल कोई भी लिस्ट अगर दे देते हैं, और जब जांच चलता है, जांच चलने बाद जब पता चलता है कि जो लिस्ट तैयार किए हैं वो गलत तरीके से तैयार किए हैं, तो इनके लिए आदन आपका सजा का भी क्या किया गया है, आपका प्रावधान किया गया सजा का भी। और ऐसा पता चलता है कि ये लोग अपने काम को ठीक तरीके से नहीं किए हैं, तो इनको याद रखना आपका, इनको याद रखना आपका 3 माह से लेकर, ध्यान से सुनना, 3 माह से लेकर 2 साल तक, है ना, 3 माह से लेकर आदना 2 साल तक क्या मिल सकता है आपका सजा मिल सकता है, कारावास। ओके, 3 साल से लेकर 2 साल तक सजा मिल सकता है। उसके साथ साथ इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका जुर्माना हो सकता है। ओके ओके, इसके अलावा ये दोनों भी एक साथ हो सकता है, सजा भी होगा और साथ साथ क्या रहेगा आपका जुर्माना, दोनों को दोनों भी क्या हो सकता है आपका एक साथ हो सकता है। ठीक, आपका ये हो गया। अब सजा का हो गया भाई, तो याद ना ये जो सजा रहेगा वो जमानती रहेगा। जमानती का मतलब होता है जमानत में इसको छुड़ा सकते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जमानत भी नहीं मिलता, जिसमें जमानत भी नहीं मिलता, जैसे एससी एसटी के ऊपर अगर आप कुछ कर दोगे, उससे संबंधित जो प्रावधान है उसमें सीधा धर के अंदर डालो, ऐसा है। ठीक है, तो आप जमानती है, जमानत मिल सकता है इसमें। उसके अलावा एक होता है कौन सा आपका असंज्ञेय। असंज्ञेय का मतलब होता है कि आपको वारंट देके ही क्या करेंगे, आपका इसमें गिरफ्तार करेंगे। संज्ञेय का मतलब क्या होता है, बिना वारंट के आपको धर के ले जा सकते हैं, ये क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया भैया कौन सा आपका नियम नंबर आपका 9, मतदाता सूची निर्वाचक नामावली जारी तैयार करेंगे। तैयार कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। भाषा क्या रहेगा, हिंदी। लिपि रहेगा देवनागरी लिपि। वार्ड के हिसाब से तैयार करेंगे। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सरकार की सलाह पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और उसके मदद के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है जी, और ये क्या करेंगे, मतदाता सूची बनाएंगे। अब अगर काम को ठीक से नहीं करते तो नहीं करने का क्या होगा, यहाँ पर आपका 3 माह 2 साल की सजा हो सकता है। ठीक है, और ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर आपका 9। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, तो इतने को आप याद रखना अच्छे से। ठीक है भैया, एक मिनट है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा आपका, इसके बाद अगर देखोगे तो इसके बाद हम देखेंगे आपका ना नियम नंबर, है ना, आप देखो, है ना, अगला है कौन सा आपका नियम। ओके, नियम 9 ए। नियम 9 क्या है आपका ए। अब इसमें क्या है, इसमें है गलत जानकारी, है ना, इसमें अगर बोलोगे तो इसमें कौन सा आपका गलत जानकारी। ओके, गलत या कोई मिथ्या तरीके से देते हैं ना, गलत या आपका मिथ्या क्या है आपका जानकारी। ओके, मतलब क्या है, देखो अगर मान के चलो अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं तो उनका तो साक्ष्य, उनको सजा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब ये मतदाता सूची बना रहे हैं लोग, ओके, मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसके बाद अगर मान के चलो कोई जो व्यक्ति है ना, कोई याद रखना आपका जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर याद रखना कुछ गलत तरीके से, है ना, गलत याद रखना आपका तरीके से, या ये मान के चलो क्या आपका गलत याद रखना कौन सा आपका साक्ष्य के द्वारा, गलत साक्ष्य के द्वारा, या गलत याद रखना आपका जो एविडेंस है, जो सबूत है ना, गलत तरीके से, गलत साक्ष्य के द्वारा क्या करता है, अपना नाम जो है ना, गलत तरीके से अपना नाम क्या करता है, अगर उस मतदाता सूची में शामिल करवाता है, मतदाता सूची में। जैसे मान के चलो कोई आदमी बाहर से आ गया, बाहर से आपका आ गया, और बाहर से आने के बाद क्या करेगा, है वो दूसरे राज्य का या दूसरे गांव का, और यहां पर आकर अपना नाम जुड़वा दिया, यहां भी जुड़वा दिया है और अपने गांव में भी जुड़वा दिया, अपने क्षेत्र में, तो ये गलत है ये। तो इसका क्या करेंगे, ऐसे अगर कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से, गलत साक्ष्य से अगर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है,
मतदाता सूची में नाम जुड़वाता है और पता चल जाता है, तो याद रखना ये जो व्यक्ति है, ये जो मतदाता है ना, ये जो मतदाता है, जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को याद रखना 1 साल तक का याद रखना क्या मिलेगा, आपका सजा मिल सकता है। 1 साल तक क्या मिल सकता है, आपका सजा मिल सकता है। उसके साथ साथ ना इसको उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, आपका जुर्माना भी लगा सकते हैं। 1 साल का सजा, दूसरा आपका जुर्माना। उसके अलावा याद रखना दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी याद रखना आपका इसमें हो सकता है। समझ रहे हो बात को। और ये जो होगा वही होगा, ये जमानती होगा, आपका जमानत में आपका छूट सकते हैं, याद रखना ये क्या होगा, आपका जमानती होगा। उसके अलावा याद रखना ये क्या होगा, आपका असंज्ञेय भी होगा। ठीक है भैया, ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर आपका 9, गलत जानकारी देने पर या मिथ्या साक्ष्य प्रकट करके मतदाता सूची में अपना नाम अगर जुड़ाते हैं तो ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला हम देखेंगे कौन सा आपका नियम नंबर क्या हो गया 10। अब देखिए, अब मतदाता सूची तो तैयार हो गया, मतदाता सूची क्या हो गया, तैयार होगा। अब मतदाता सूची करेंगे आपका जारी, और यहां से पीएससी में पेपर में अभी जो क्वेश्चन आया था पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं कौन सा आपका नियम नंबर 10। ओके, नियम नंबर हम देखेंगे क्या, 10 देखेंगे। और नियम नंबर जो 10 है वो क्या है आपका, निर्वाचक नामावली का प्रकाशन। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो याद रखना आपका निर्वाचक है ना, नामावली। ओके, निर्वाचक नामावली का हम क्या करेंगे, हम करेंगे भैया आपका प्रकाशन, या जो मतदाता सूची है उसका हम क्या करेंगे, प्रकाशन। ठीक है जी, उसका प्रकाशन करेंगे, छापेंगे। ओके, यहाँ से पेपर क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या करेंगे, निर्वाचक नामावली प्रकाशन का मतलब यह है कि याद रखना जो रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है ना, रजिस्ट्रीकरण या पंजीयन जो अधिकारी है, यह याद रखना जो सहायक, याद रखना जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण याद रखना जो अधिकारी है, पंजीयन अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण आपका अधिकारी, जब ये पूरा का पूरा मतदाता सूची जारी तैयार कर लेगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, चस्पा करेगा, चिपकाएगा, प्रकाशन करेगा। कहां कहां प्रकाशन करेगा, इसको पेपर में पूछा है। तो ये जो है याद रखना, इसको क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, या याद रखना इनका क्या करेगा, आपका प्रकाशन करेगा। कहां कहां प्रकाशन कर सकता है, ये क्या करेगा, अपना जो कार्यालय है ना, अपना जो याद रखना आपका जो कार्यालय है ना, रजिस्ट्रीकरण है ना, रजिस्ट्रीकरण याद रखना जो पंजीयन याद रखना आपका जो कार्यालय है, वहां क्या करेगा, इसको आपका प्रकाशित करेगा, वहां क्या करेगा, इसको आपका चस्पा करेगा। उसके साथ साथ याद रखना, उसके साथ साथ याद रखना ये क्या करेगा, जिस गांव का याद रखना पंचायत, जिस गांव का मतदाता सूची है, उस गांव के ग्राम पंचायत में क्या करेगा, उसको प्रकाशित करेगा, उसको सूची को आपका चिपकाएगा। उसके अलावा याद रखना ये ग्राम पंचायत जिस जनपद पंचायत में आता है उसमें क्या करेगा, ये चस्पा करेगा। तो याद रखना ये जो ग्राम पंचायत है, याद रखना ये जिस याद रखना आपका जनपद पंचायत में आएगा, उस जनपद पंचायत में क्या करेगा, जो सूची है उसको प्रकाशित करेगा। और यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे। ओके, रजिस्ट्रीकरण जो आपका कार्यालय है वो, उसके अलावा ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है, ग्राम पंचायत का याद रखना आपका कार्यालय है। ओके, ग्राम पंचायत का कार्यालय में चिपकाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी चिपका दिए। जनपद पंचायत याद रखना जो कार्यालय है, याद रखना जो मुख्यालय है, वहां पर क्या करेंगे, इसको आपका चस्पा करेंगे। ठीक है भैया, इतना जी। तो इतने बात ना, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर क्या हो गया आपका 10। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना, तो इतने को याद रखना। ठीक, अगला चलते हैं हम कौन सा, नियम नंबर आपका 11। नियम नंबर आपका 11। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला हम देखते हैं कौन सा आपका नियम नंबर 11। तो नियम याद रखना जो 11 है, नियम याद रखना 11 है। अब बाय द वे ये तो प्रकाशित कर दिया, छाप दिया अपने कार्यालय में, ग्राम पंचायत में। अब कोई व्यक्ति को लगता है कि भैया यहाँ पर जो है नाम मेरा नहीं जुड़ पाया है, या किसी ऐसे आदमी का नाम जुड़ा है जो इस गांव में रहते ही नहीं है, कुछ नए नाम अपने को मिल रहे हैं, क्योंकि गांव वाले जानते हैं एक दूसरे को। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब आदमी करेगा दावा आपत्ति। क्या करेगा, दावा आपत्ति। तो दावा आपत्ति के बारे में बताया किसने, आपका नियम नंबर आपका 11। दावा याद रखना क्या, आपत्ति। तो दावा आपत्ति के है ना बारे में, है ना, दावा आपत्ति के बारे में बताया किसने, आपका इस नियम में। और क्या बताया, अगर बाय द वे जो सूची जो प्रकाशित हुआ है, उस सूची प्रकाशन में अगर किसी को दावा आपत्ति करना है, तो सूची के प्रकाशन के 5 दिन के भीतर क्या करना है, उसको जो पंजीयन अधिकारी है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, उसके सामने जाके क्या करेगा, साइन के साथ अपना एक आवेदन देगा और बोलेगा भैया मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपने जो लिस्ट जारी किया है उसमें मेरे को समस्या है ना, या मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम आपको जुड़वाना है। समझ रहे हो, जो मतदाता सूची जारी किया है उसमें किसी का नाम नहीं है, या ऐसे लोगों का नाम है जो उस गांव का है ही नहीं, या मतदाता सूची में उसका गलत नाम लिखा है। समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दावा आपत्ति जो करेगा, याद रखना जो सूची जो प्रकाशित हुआ है ना, सूची का याद रखना जो प्रकाशन हुआ है, सूची प्रकाशन के 5 दिन के
भीतर क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपना दावा पत्ती प्रस्तुत करेगा। और 5 दिन के भीतर किसके पास करेगा, ये क्या करेगा, अपना साइन करेगा, एक आवेदन बनाएगा, साइन करेगा, क्या करेगा, आपका आवेदन बनाएगा। और साइन और आवेदन बनाने के बाद जो वहां का जो रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी है ना, रजिस्ट्रीकरण याद ना, जो अधिकारी है, पंजीयन अधिकारी है, उसके सामने क्या करेगा, उसको आपका प्रस्तुत करेगा। उसको रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नहीं रहेगा तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसको ये दायित्व देगा, है ना, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी माने चलो नहीं है तो जिसको अधिकारी देगा, मान के चलो किसी अन्य को नियुक्त किया है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी अन्य को नियुक्त किया है, तो वो जिसको भी याद रखना नियुक्त किया है, तो अन्य जिसको नियुक्त किया उसको क्या करेगा, इसको आपका देगा। समझ लो जी, ओके, आपका मिल गया। अब मिलने के बाद क्या करेगा, अब जैसे इसको आपका मिल गया है ना, इसको आपका मिल गया, और क्या है, कारण क्या है ना, मतलब ये जो दावापत्ती क्या क्यों है, वो उसको बताएगा कि मेरा नाम नहीं है या एक दूसरे गांव का आदमी है, इसको क्यों क्यों हो, ऐसा करके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो 5 दिन के भीतर उसको दावापत्ती करना है। और ऐसा माना जाता है कि मैंने पूछेगा नहीं, लेकिन सुन लो, ऐसा बोलते हैं कि 5 दिन के भीतर करेगा। और ये जो है 5वें दिन क्या करना, दोपहर 3 बजे तक, याद रखना दोपहर याद रखना आपका 3 बजे तक, याद रखना इसको जो है आपका अपील जो है आपका कर सकता है। ठीक, इतना तो इतने को भैया आपको याद रखना है। तो ये हो गया कौन सा, नियम नंबर 11, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इतना इतने को आपको याद रखना है। अगला एक चीज और याद है ना, अगर मान के चलो ये दावापत्ती कर रहे हैं जो व्यक्ति, मान के चलो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अगर याद है ना दावापत्ती कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति दावापत्ती करेगा तो खुद जाके करेगा, मतलब खुद तैयार करेगा, आवेदन वगैरह, ऐसा नहीं कि किसी को रख ले। मतलब जैसे कई बार होता है कि किसी सहारे करते हैं, जैसे वकील रख लिए, एडवोकेट या और कोई रख लिए। मतलब ये है कि व्यक्ति जब क्या करेगा, अगर दावा आपत्ति कर रहा है, अगर दावा लगा रहा है, तो याद रखना ये जो है किसी वकील के माध्यम से, किसी वकील के माध्यम से, या अन्य याद रखना जो लोग है, अन्य याद रखना जो आपका जो लोग है, इसका याद रखना बिल्कुल भी मदद नहीं लेगा। मतलब जो है वकील, या ये बोल सको आपका विधि व्यवसाय, विधि क्या है आपका व्यवसाय, इनका सहारा लेके ये दावापत्ती नहीं कर सकता। ठीक, इतना ओके, इसको देख रहे हैं। ठीक है, हटाता हूं। अगला हम देखते हैं कौन सा आपका नियम नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। अब हम देखते हैं कौन सा नियम नंबर आपका 12। ठीक है, नियम ओके, नियम ओके, कौन सा आपका 12। अब इस नियम 12 में क्या बता, नियम 12 में बताया है कि जो दावा आपत्ति आया है, उस दावा आपत्ति का क्या करना है, निपटारा। दावापत्ती का क्या करना है, आपका निपटारा करना है दावापत्ती का। तो दावापत्ती का जब निपटारा करेंगे, तो निपटारा करने के लिए क्या करेंगे, दावापत्ती का निपटारा करने के लिए जैसे इसके बाद आएगा जो दावापत्ती क्या है, वो जैसे आ गया, उसके बाद क्या करेगा, ये जांच करेगा। ओके, जो याद रखना आपका जो रजिस्ट्रीकरण, याद रखना जो अधिकारी, रजिस्ट्री ओके करण, याद रखना रजिस्ट्रीकरण, याद रखना जो अधिकारी है, ये रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो बोला है उसका क्या करेगा, आपका जांच करेगा। जांच कर लिया, अब जांच करने के बाद पता चलेगा कि हाँ भाई वाकई में सही है या ये गलत है, तो जांच करने के बाद क्या करेगा, एक याद रखना आपका संशोधित, है ना, संशोधित याद रखना मतदाता सूची जारी होगा। संशोधित मतदाता याद रखना क्या होगा, आपका सूची यहाँ पर क्या होगा, जारी होगा, मतदाता सूची जारी करेंगे। और मतदाता सूची जारी करने के बाद क्या करेगा, मतदाता सूची जारी करने के बाद, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रीकरण याद रखना आपका जो अधिकारी है, इसमें करेगा साइन, इसमें क्या करेगा, साइन करेगा। और साइन करने के बाद, साइन याद रखना आपका करने के बाद क्या करेगा, अब साइन करने के बाद क्या करेगा, ये जो है एक उसका याद रखना जो आपका जो कॉपी है वो स्वयं के पास रखेगा, स्वयं क्या याद रखना आपका कार्यालय में रखेगा एक कॉपी। एक याद रखना जो आपका जो कॉपी है वो किसको देगा, जो दावा आपत्ति किया है ना, दावा जो करता है, उस दावा करता हूँ क्या करेगा, एक कॉपी दे देगा। देख रहे भैया हम लोग क्या कर लिए हैं, सुधार लिए ऐसे करके। तो दावा करता हूँ क्या करेगा, देगा। और दावा करता देता है याद नहीं, क्या करेगा, आपका फ्री में देगा, क्या करेगा, आपका फ्री में देगा। दूसरा चीज उसके अलावा याद रखना, ये साइन करके उस एक जो याद रखना आपको जो कॉपी है उसको बोलते हैं, उसको भेजता है जिला निर्वाचक अधिकारी के सामने। ओके, तो एक याद रखना जो आपका जो कॉपी है ये भेजते हैं किसको, आपका जिला ओके, जिला निर्वाचक, है ना, ये निर्वाचन, जिला निर्वाचन जो याद रखना आपका अधिकारी है, उनको क्या करता है, आपका ये भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर आपका 12। ठीक है, तो जो मतदाता सूची में आपका साइन करेगा, उसके अलावा जो है उनको क्या करेगा, आपका जाके देगा। अब क्या होता है, अब बाय द वे, अब ये जो व्यक्ति है ना, जो याद रखना आपका जो दावा करता है, ये उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है, मान लो उस कंडीशन में भी अगर संतुष्ट नहीं है, ठीक है, दे दिया संशोधित सूची, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है, तब क्या करेगा, अगर दावापत्ती के संतुष्ट नहीं है, तो याद रखना ये जो दावा जो करता है, दावा याद रखना जो आपका जो करता है ना, संशोधित मतदाता सूची के खिलाफ अपील कर सकता है। ठीक है, ध्यान सुनो, है ना, दावा जो आप करता है, अगर याद रखना संशोधित
ठीक है, संशोधित मतदाता सूची से, है ना, संशोधित मतदाता सूची से अगर खुश नहीं है तो याद रखना ये क्या कर सकता है, आपका अपील कर सकता है। क्या करेगा, अपील। और अपील करने के लिए नियुक्त होता है कौन सा, अपीलीय अधिकारी। कौन होगा आपका अपीलीय, कौन रहेगा आपका अधिकारी रहेगा, एक अपीलीय अधिकारी रहेगा। और इस अपीलीय अधिकारी को कौन नियुक्त करेगा, तो याद रखना इस अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ओके, राज्य निर्वाचन कौन है आपका आयोग। तो राज्य निर्वाचन, याद रखना जो आपका आयोग है, ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये राज्य निर्वाचन आयोग इस अपीलीय अधिकारी की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा कि भैया तुम्हारे पास ऐसा अगर कोई मैटर आता है तो उसको आप देखिए। अब ये अपील कर दिया अपीलीय अधिकारी पर, और ये अपीलीय अधिकारी याद रखना, ठीक है, अपीलीय अधिकारी जो भी निर्णय लेगा, तो ना, तो इसका निर्णय क्या होगा, आपका अंतिम निर्णय होगा, या इसी का जो निर्णय होगा ये क्या होगा, आपका फाइनल निर्णय होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया कौन सा आपका नियम नंबर, कौन सा हो गया आपका 12। तो नियम नंबर 12 जो है दावा आपत्ति का क्या करेंगे, आपका निपटारा हम आपका करेंगे। ठीक है भैया, इतना जी। तो इतने को प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, जो उम्मीद करता हूं कि इतना नियम आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नियम नंबर 9, 10, 11 और 12। पेपर की दृष्टि से याद रखना बहुत ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी, तो पेपर की दृष्टि से इतने को आपको याद रखना है। ठीक है भैया, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे यार तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, दोस्तों में शेयर करो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे। ठीक है, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका पहुंच जाए। ठीक है भैया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।